बांग्लादेश के अंदर बीएनपी की नई सरकार ने अपना चार्ज संभालते ही 5-6 रोज के अंदर एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने मिलिट्री के अंदर काफी ज्यादा रीशफलिंग की है, ट्रांसफर्स किए हैं, बहुत सारी नई अपॉइंटमेंट्स की हैं ना। इस पे वैसे तो मैंने प्रीवियस एपिसोड में बात की थी, लेकिन एक सवाल जो मुझसे काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, काफी ज्यादा लोगों ने पूछा है, वो ये कि इन ट्रांसफर्स का, इन रीशफलिंग का क्या असर बांग्लादेश की डिफेंस पॉलिसी के ऊपर पड़ने जा रहा है। ये जो पाकिस्तान के साथ रिसेंटली बांग्लादेश के सिक्योरिटी टाइज डेवलप हुए हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ मामलात बढ़े हैं, इस पे क्या असर पड़ेगा, चाइना के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा, और तुर्की के साथ रिसेंटली जो एक जबरदस्त हमें मिलिट्री रिलेशन नजर आया है डेवलप होता हुआ बांग्लादेश का, उस पर क्या असर पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडिया के साथ जो बांग्लादेश के मामलात हैं मिलिट्री के हवालों से, उन पे क्या असर पड़ेगा। कुछ लोग इसको इंडिया के तनाजर से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा मैंने इसको जरूरी समझा कि ये तमाम जो क्वेश्चन है उनका आंसर दिया जाए। देखें, ये जो भी मामलात हुए हैं ना, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये रूटीन की प्रैक्टिस होती है। जब भी कोई सरकार आती है, उनकी पहली कोशिश यही होती है कि उनको जो लोग ठीक लगते हैं इंपॉर्टेंट ओहदों पे उनको रखा जाए। ये उनकी पहली कोशिश होती है अक्सर, कि डिफरेंट जो ओहदे हैं उन पे वही लोग लगाए जाएं जो कि उनको दुरुस्त लगते हैं। तो ये हर सरकार इस तरह से करती रहती है। लेकिन ये जो मामलात है ना, कि इस तरह की तब्दीलियों का कोई असर बांग्लादेश की डिफेंस पॉलिसी के ऊपर पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से कहना का बलस वक्त है। इस कंक्लूजन तक पहुंचना यानी ये ऐसा ही है जैसे आप शुरू में ही आखिरी स्टेज पे पहुंच रहे हो। एक होता है ना, अगर आपने किसी सीढ़ी पे चढ़ना होता है तो शुरुआत पहले स्टेप से करनी होती है, फिर आप आखिरी स्टेप पे पहुंचते हैं। अगर आप पहले ही ये अज्यूम कर लें तो इट्स लाइक आप पहला जो कदम रख रहे हैं आखिरी स्टेप पे रख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मुल्कों के जो मामलात होते हैं वो इतना जल्दी जल्दी तब्दील नहीं होते डिफरेंट कंट्रीज के साथ। स्ट्रेटेजिक नोयत के जो फैसले होते हैं, जो लॉन्ग टर्म फैसले होते हैं, वो एक दो इस तरह के डिसीजन से तब्दील नहीं हो सकते। और ये भी आपको बात समझनी पड़ेगी कि बांग्लादेश ने ये जो रिसेंटली जितने भी फैसले लिए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ अपने मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से हों या तुर्की और चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से हों, ये बांग्लादेश की मिलिट्री की अपनी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। यानी तुर्की वाले, अगर आप तुर्की को देखें तो बांग्लादेश अगर उनके साथ बेहतर ताल्लुकात रख रहा है तो इसमें बांग्लादेश का फायदा है ना। उनको टर्किश ड्रोन्स चाहिए, टर्किश एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए, टर्किश वेपन्स उनको चाहिए बांग्लादेश को अपनी सिक्योरिटी के लिए। इसी तरीके से चाइना से अगर बांग्लादेश के मामलात हैं तो बांग्लादेश को चाइना का मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए। चाइना को नहीं चाहिए बांग्लादेश से मिलिट्री हार्डवेयर, उनको चाहिए, बांग्लादेश को चाहिए, उनकी मिलिट्री को ये हार्डवेयर चाहिए। सिमिलरली पाकिस्तान से अगर वो इक्विपमेंट ले रहे हैं, टैंक्स ले रहे हैं, या फिर अपने एयरफोर्स के जहाजों को वो रिपेयर करवा रहे हैं, या फिर JF-17 ले रहे हैं, तो ये बांग्लादेश की एयरफोर्स को चाहिए। पाकिस्तान उनसे नहीं खरीद रहा, ये उनसे खरीद रहे हैं बांग्लादेश वाले। तो ये तमाम जो फैसले लिए गए रिसेंटली तीनों मुल्कों के हवाले से, ये बांग्लादेश के अपने इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए लिए गए, इन मुल्कों के हवाले से नहीं लिए गए। ये नेशनल इंटरेस्ट जिसको आप कह लें बांग्लादेश का, उसको सर्व करने के लिए ये डिसीजंस लिए गए। अगर आप ये कहते हैं कि ये तीनों चीजें बांग्लादेश रोल बैक करेगा, तो इसका नुकसान किसको होगा? खुद बांग्लादेश को। वो जो अपनी फोर्सेस गोल 2030 उन्होंने सेट किया हुआ है, ये तमाम जो फैसले हैं चाइना, पाकिस्तान, टर्की वाले फैसले फोर्सेस गोल 2030 से लिंक्ड है। अगर आप इन डिसीजंस को छेड़ते हैं तो फोर्सेस गोल 2030 नाकाम हो सकता है, क्योंकि सबसे बढ़िया जो ऑप्शंस बांग्लादेश के पास हैं यही मुल्क हैं। यही मुल्क उनको स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी मिलिट्री की दे सकते हैं, और यही मुल्क उनके साथ सबसे बेहतर तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। इसकी वजह सिंपल है, इंडिया कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मिलिट्री नहीं रखता, उनके पास कोई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं है एज सच। वो खुद दूसरे मुल्कों से हथियार वगैरह खरीदते रहते हैं। फॉर एग्जांपल रशिया से वो खरीदते रहे थे, आजकल वो डाइवर्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स फ्रांस एंड इजराइल। तो ये तो खुद बाहर से मंगवा रहे होते हैं, तो ये क्या हेल्प करेंगे? इनके पास कौन सा एयरक्राफ्ट है जो कि ये बांग्लादेश की एयरफोर्स को दे सकते हैं? इनका अपना जो तेजस है 2024 में गिरा, नवंबर 2025 में गिरा, और अब इस महीने गिरा है 3 मरतबा। ऐसा ही ये नॉन कॉम्बैट हालत में, ये किसी से जंग नहीं लड़ रहा था,
यानी ऐसे ही ट्रेनिंग के दौरान भी गिर पड़ता है, 3 मरतबा गिरा है। तो इनकी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की हैं, तेजस इस तरह का है, खुद ब खुद गिर पड़ता है। 3 टाइम्स एक जहाज गिरा है ट्रेनिंग सेशंस के दौरान। और ऐसे ही ये जो दुबई एयर शो में आपने देखा, तो जंग तो नहीं चल रही थी, ऐसे ही गिर गया। अभी इस महीने भी गिरा है। तो इनकी अपनी जो इंडिया की एयरफोर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो ये हैं आपके सामने। तो ये क्या देंगे एयरफोर्स को? तो बांग्लादेश की एयरफोर्स फोर्सेस गोल 2030 तक क्या हासिल कर लेगी उनसे? नथिंग। तो ये जो फैसले लिए गए हैं नादरीन, ये बांग्लादेश के अपने बेनिफिट में है। अगर वो इससे पुल आउट करते हैं तो उनका अपना नुकसान है इसमें बेसिकली। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग और ये इस तरह की चीजें हुई हैं, इसका कोई ताल्लुक इन चीजों से है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन से मेरा नहीं ख्याल कि ये ताल्लुक है। दूसरा ये कि अगर आप इस तरफ डाइवर्ट होते भी हैं, इस ब्लॉक से हटके, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, इससे हटके अगर आप इंडिया की तरफ जाते भी हैं तो लॉन्ग टर्म में भी नुकसान ही नुकसान है, सिर्फ साउथ एशिया में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी। क्योंकि इंडिया खुद इसराइल के एक नए बनने वाले सिक्योरिटी एक्सेस का हिस्सा है। मतलब नेतन्याहू ने अभी अनाउंस किया है हाल ही में कि हम एक सिक्योरिटी एक्सेस बना रहे हैं, उसमें इसराइल है, इंडिया है और एक दो और छोटे मोटे मुल्क हैं। तो इंडिया तो खुद इसका हिस्सा है। ऐसे एक्सिस में अगर इंडिया जाता है और अगर आप इंडिया के साथ चिमट जाते हैं तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली आप भी इस एक्सिस का हिस्सा बन जाता है। तो क्या ऐसा सिक्योरिटी ब्लॉक जिसको इजराइल लीड कर रहा हो पब्लिक लेवल पर या मिलिट्री लेवल पर बांग्लादेश को काबिल कबूल होगा? आंसर इज नो, हो ही नहीं सकता। पब्लिक लेवल पर तो हो ही नहीं सकता। मिलिट्री लेवल पर भी अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो आपको पूरा का पूरा फैब्रिक ही अपनी मिलिट्री का तब्दील करना पड़ेगा, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पर भी और ऑपरेशनल ग्राउंड्स पर भी। आपको चाइनीज जो वेपन्स हैं उनको माइनस करना पड़ेगा, और ये वाले जो वेपन्स हैं इनके जो इंडिया यूज करता है, इसराइल के वेपन्स और वेस्टर्न वेपन्स, सारे के सारे आपको वो लेकर आने पड़ेंगे अपने मिलिट्री सिस्टम के अंदर। इसमें पैसा बहुत लगता है, इसमें टाइम बहुत लगता है। तो अभी तक आपने जो अचीवमेंट्स की हुई हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी आप ज्यादातर यूज कर रहे होता है, उसका क्या बनेगा फिर? मतलब आपने काफी एक साइजेबल अपना मिलिट्री कैपेबिलिटीज डेवलप की हुई है ना, आर्मी ने तो कम से कम की हुई है। तो वो चीजें फिर आपको एक तरह से गिव अप करनी पड़ेंगी, और इसका एक ठीक ठाक असर आपके फॉरेन रिलेशंस के ऊपर भी पड़ रहा होगा। लिहाजा जो भी लोग इस तरह की थ्योरीज दे रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह हो गई तो पता नहीं कोई डिफेंस पॉलिसी तब्दील हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होने जा रहा है। मेरे ख्याल से इन्होंने जो गोल्स सेट किए हुए हैं, पिछली सरकार ने भी जो गोल्स सेट किए हुए थे, बीएनपी की सरकार उसी पे आपको आने वाले दिनों में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जो मुआहिदात किए गए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, या जो वो करने जा रहे थे, मेरे ख्याल से बांग्लादेश की मिलिट्री उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक जरूर पहुंचाएगी।